नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए केंद्र राज्य समन्वय का आह्वान किया। कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान वर्तमान में 372 जिलों में चलाया जा रहा है। देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश से तबाही मचाई है। आईएमडी ने आज देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किए। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग का कहना है कि इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो नासा साझेदारी को भारत अमेरिका सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। और दुबई में भारत पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले के बाद आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने बताया कि वर्तमान में देश भर में 372 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच हो। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई सड़कें बाधित हुई है और राज्य की प्रमुख नदियां सामान्य से ऊपर बह रही है। राजधानी देहरादून में कल रात हुई भारी बारिश के कारण सशस्त्र धारा में करगिलगार इलाके में कई घरों में मलबा घुस गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारी बारिश के कारण लाल तप्पत क्षेत्र में हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत व बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर मौजूद है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साक्षी सिंह, आकाश। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। जलवायु समाधानों की वकालत से लेकर हरित ऊर्जा तक भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने इन प्रयासों को उत्तरदायित्व और समावेशिता के आधार पर स्थापित किया है। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। ISA का शुभारंभ नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांड द्वारा किया गया था। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। आज आईसा का ये इनिशिएटिव जहां पहुंचा है, इसमें सक्रिय सहयोग के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। पेरिस में हुए आईसा के लॉन्च कार्यक्रम में तब के महासचिव एक्सेलेंसी बान की मून जी का मौजूद रहना और आज के कार्यक्रम में एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना इस बात को दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मंच को कितना महत्व देता है। मैं इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति का, फ्रांस की सरकार का भी उनके सहयोग और समर्थन के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों,
रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग का भारत में असर दिखने लगा है। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की डिप्लॉयमेंट के एक्शन प्लान पर काम हम शुरू कर चुके। इस महीने की 3 तारीख को जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम की है, पेश है कृषि क्षेत्र खासकर ट्रैक्टरों के लिए किए गए सुधारों पर साकलिन अख्तर की ये रिपोर्ट। नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी दर में की गई कटौती कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। कृषि उपकरण चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जीएसटी में यह बदलाव खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि उपकरणों पर कर कम होने से खेती का खर्च घटेगा। नई टैक्स दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलेन अख्तर के साथ नीतिका गुप्ता, आकाश। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार की घटनाएं की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उचित आधार मौजूद है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार के रूप में परिभाषित 5 में से 4 घटनाएं 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से हुई है। हमास के नेतृत्व वाले हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में एक अभियान शुरू किया। तब से गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली हमलों में कम से कम 64,905 लोग मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र समर्थन खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने गाजा शहर में अकाल की घोषणा की है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और राष्ट्रीय विमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के बीच दीर्घकालिक और फलदायी अंतरिक्ष साझेदारी को रेखांकित करते हुए इसे भारत अमेरिका सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया है। आज दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष ओजोन दिवस विज्ञान के वैश्विक कार्रवाई तक थीम के तहत मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ओजोन को पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है। समताप मॉडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों के खतरों से बचाव होता है। 40 वर्ष पहले ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत कई देश एक साथ आए थे। ये अभूतपूर्व समझौता था जिसने ओजोन की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की शुरुआत की। इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। इस विश्व ओजोन दिवस पर आइए ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक साथ आकर स्थायी भविष्य का निर्माण करें, जहां पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों का जीवन और सुगम हो पाए। समाचार कक्ष से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच में विवादास्पद समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया, लेकिन ध्यान जल्द ही क्रिकेट से हेक्टर मैच के बाद हुए एक व्यवहार को लेकर बढ़ते कूटनीतिक विवाद पर केंद्रित हो गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बिना मैदान से बाहर चले गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।